दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 36 गज मकान की छत ढलाई में लेबर मटेरियल सहित कितना खर्चा आएगा, पूरा डिटेल में यहाँ आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं जो कि छत ढलाई से पूर्व हमें ध्यान में रखना होता है, जिससे दोस्तों हम अपना छत है मजबूत बना सकते हैं, लंबे समय तक इसका हम लाभ ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि छत ढलाई में जो छत में जो मुख्य रूप से जो समस्या आती है, एक पानी टपकने की समस्या आती है, सीलन की समस्या आती है। तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ समस्या आती हैं जो कि किन कारणों से आती हैं और क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, पूरा डिटेल में दोस्तों यहाँ कुछ इसके विषय में जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। दोस्तों 36 गज अगर स्क्वायर फीट की बात करें दोस्तों, तो ये अपना बनता है 320 स्क्वायर फीट का छत। दोस्तों इसमें कितना मटेरियल लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इतना मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना आइटम दोस्तों हमें छत में यूज़ में आने वाला है। तो दोस्तों एक एक करके यहाँ हम देखेंगे कि हमारे जो है मटेरियल कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, टोटल कितना खर्चा अपने 36 गज के मकान की छत ढलाई करने में अपना लगने वाला है। दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं इसमें रेत यानी कि सैंड यानी बाल रेत। दोस्तों बहुत सी जगह जो नदी का रेत भी वो भी यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा। दोस्तों अगर क्यूबिक फीट की बात करें तो ये अपने लगने वाला है 105 क्यूबिक फीट। ट्रॉली की अगर बात करें दोस्तों, तो आप इसे एक ट्रॉली से सवा ट्रॉली मांग के चल सकते हैं, ये ट्रॉली के साइज़ पर निर्भर करता है। भाव की बात करें तो 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 6,300 रुपये का सैंड यानी कि बाल रेत यानी कि रेत, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह बजरी भी बोला जाता है, तो ये इतना आपके लगने वाला है। आगे बात करें दोस्तों गिट्टी यानी एग्रीकेट के विषय में, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह रोडी भी बोला जाता है, तो इसके विषय में दोस्तों ये लगेगा आपके 105 क्यूबिक फीट। दोस्तों ये क्यूबिक फीट में भी सेम रहेगा और ट्रॉली में भी सेम रहने वाला है। भाव की बात करें तो अभी चल रहा है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये आपके इसमें बनता है 5,250 रुपये का एग्रीकेट यानी गिट्टी। दोस्तों आगे बात करेंगे सीमेंट के विषय में, जो कि दोस्तों हमारे इसमें 26 बैग सीमेंट लगने वाला है। भाव की बात करते हैं दोस्तों तो ये हमें मिलेगा 360 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 9,360 रुपये का सीमेंट बनेगा। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको रेत और गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी छत की जो मोटाई होती है 5 इंच के हिसाब से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करेंगे दोस्तों सरिया एंड स्टील के विषय में, तो सरिया आपके इसमें लगने वाला है 2 क्विंटल 40 किलोग्राम। दोस्तों इसका भाव है अभी 65 रुपये पर किलो के हिसाब से फिलहाल अभी मिल रहा है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये हमारे बनता है इसमें 15,600 रुपये का स्टील। आगे बात करेंगे दोस्तों पतले तार यानी बाइंडिंग वायर के विषय में, जो कि काला तार जिसको हम बोलते हैं, जो कि सरिया बांधने का जाल बांधने का आता है। दोस्तों ये आपके इसमें लगेगा 3 किलोग्राम और आता है दोस्तों रेट के हिसाब से 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि आपके 300 रुपये का बनता है। बात करते हैं दोस्तों कोर ब्लॉक के विषय में, जो कि हमारे छत में सब मटेरियल में से सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल इसको हम मानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो आप हज़ारों रुपये का खर्चा कर रहे हैं, इन खर्चे को बचाने का, लंबी उम्र देने का और अपनी छत को मजबूत बनाए रखने का जो कार्य करता है ये करता है। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत में भविष्य में आ जाती है। दोस्तों ये कितना लगेगा, तो ये लगेगा आपके 100 नग आता है 2 रुपये का, जो कि केवल 200 रुपये का हमारे यहाँ बनता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जो कि दोस्तों हमारे छत को सीलन से ये काफ़ी हद तक हमें बचाता है। वैसे दोस्तों सीलन आने के और कई कारण होते हैं, जैसा कि यहाँ मैं आपको बताऊँ। दोस्तों जब भी हम अपना जो है सैंड यानी रेत, जो नदी का रेत खरीदते हैं, तो उसमें दोस्तों मिट्टी की मात्रा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर मिट्टी की मात्रा उसमें रहती है तो सीलन आने की काफ़ी हद तक उसमें समस्या बनी रहती है। दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि रेत और गिट्टी और सीमेंट का जब हम मिश्रण मिलाते हैं, जब अपनी छत की ढलाई का कार्य होता है, उसमें दोस्तों एग्रीकेट यानी जो है गिट्टी की क्वांटिटी कम ना है रहे, इस बात का दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अगर एग्रीकेट की क्वांटिटी कम रहेगी और सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, तो उसमें दोस्तों सीलन आने की और पानी टपकने की समस्या बनी रहेगी। दोस्तों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि सीमेंट आप छत में बिल्कुल भी हल्का यूज़ ना करें, अच्छे वाला सीमेंट यूज़ करें। और दोस्तों इसकी क्वांटिटी कम ना रखें। लगभग दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है 26 बैग तो सीमेंट आपके लगभग लगने चाहिए, अगर अपनी मोटाई छत की 5 इंची हो रही है तो।
दोस्तों आगे हम बात करेंगे, जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो छत की मोटाई यानी छत की थिकनेस 5 इंच से कम बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर मोटाई कम रहती है तो उसमें सीलन आने के काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप छत का कार्य करवाते हैं तो छत पर कहीं पानी जमा ना हो, प्रॉपर तरीके से दोस्तों उसका ढलान होना चाहिए। छत पर इधर उधर जो खड्डे रह जाते हैं उस प्रकार की समस्या आपकी छत में ना हो, जिससे कि दोस्तों ऊपर पानी जमा रहेगा और कुछ समय के पश्चात छत में सिलन आने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक बात का और विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जो कि हमारे बहुत सारे भाई जो कि गलती करते हैं, जो कि क्यूरिंग की जो तराई जो करते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। दोस्तों आप अगर तराई कमज़ोर रहती हैं तो छत में कमज़ोर रह जाएगी और छत में सीलन आने की और पानी टपकने की समस्या बनी रहती हैं। तो दोस्तों आप क्यूरिंग करें और अच्छे से टाट बिछाएं या फिर कुछ क्यारियाँ इस तरह से करके भी आप अपना छत का क्यूरिंग तराई कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से कुछ विशेष बातें जो कि मैंने यहाँ आपको बता दी हैं, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देकर ही अपना छत का कार्य करवाते हैं तो इस प्रकार की कोई समस्या आपकी छत में नहीं आती हैं। दोस्तों जो कि मैंने बताया है, वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड आता है जैसे कि इलेक्ट्रोपिस्टिक आता है और अदर कंपनी का भी आता है, इनका यूज़ करते हैं दोस्तों तो काफ़ी हद तक दोस्तों सीलन से हमें बचाता है। कितना लगेगा देख लेते हैं दोस्तों। ये लगेगा आपके 3 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि आपके 450 रुपये का बनता है। आगे बात करें दोस्तों लाइट फिटिंग यानी फैन बॉक्स पाइप डिब्बिया वगैरह कुछ हम इसमें लगाने वाले हैं, तो इसका खर्चा लगभग हम 1500 रुपये जोड़ के चल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मजदूरी की, लेबर कॉस्ट की, जिसमें दोस्तों हमारे इसमें 15,000 रुपये से लेके 18,000 रुपये तक का खर्चा आता है। दोस्तों ये ठेकेदार मिस्त्री पर निर्भर करता है कि आपके एरिया में क्या ले रहे हैं। दोस्तों सभी अगर खर्चा हम जोड़ते हैं, जो कि हमारा 36 गज यानी कि 320 स्क्वायर फीट के मकान की छत का कार्य करवाने में जो मटेरियल लगने वाला है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देख लिया है और इतने रुपये का वो लगने वाला है वो भी हमने देख लिया है। टोटल खर्चा अगर हम जोड़ते हैं तो दोस्तों हमारे 36 गज की छत का कार्य करवाने में हमारे 56,000 और 960 रुपये का अपने इसमें छत ढलाई का खर्चा आने वाला है। राउंड फिगर में दोस्तों हमने 57,000 रुपये मान के चल सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों को शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि दोस्तों मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।